इजराइल ने गाजा में लगभग एक साल तक संघर्ष करने के बाद अब लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ एक नया मोर्चा खोला है। हाल ही में हुए पेजर विस्फोट के बाद इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी है, जिससे 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच खबरें आ रही है कि इजराइल अब लेबनान में जमीनी अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है। यह स्थिति इजराइल की नजर से चुनौतीपूर्ण है। लेबनान में हिजबुल्लाह, जो ईरान का एक प्रमुख प्रॉक्सी समूह है, उसके खिलाफ लड़ाई में इजराइल को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इजराइल एक ही समय में दो मोर्चों को संभालने में सक्षम होगा, खासकर तब जब उसकी सैन्य और राजनीतिक संसाधनों पर भारी दबाव है। इस प्रकार की कठिन परिस्थिति में इजराइल की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना बेहद जरूरी होगा। साथ ही क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। बात अगर हिजबुल्लाह की ताकत को समझने से पहले ये ध्यान देना जरूरी है कि हमास के खिलाफ करीब एक साल से ये लड़ाई जारी है। उसमें इजरायली सेना पर काफी दबाव डाला गया है। सैनिकों को बहुत कम आराम मिल रहा है। इजरायली अधिकारी सैनिकों की कमी का हवाला दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है और युद्ध विराम और बंधक समझौते के लिए जनता का दबाव बढ़ रहा है। हमास के इजराइल पर घातक अगले दिन से ही हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच बॉर्डर गोलीबारी चालू है। पिछले सप्ताह यह तनाव अपने चरम पर पहुंच गया जब इजराइल ने हिजबुल्लाह द्वारा उपयोग किए जाने वाले पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोट किया, जिससे हजारों लोग घायल हो गए। इसके बाद से दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इजराइल हिजबुल्लाह के साथ सीधे युद्ध में एंटर करता है तो यह संघर्ष हमास के साथ हुए मुकाबले से काफी अलग होगा। विशेषज्ञों ने इजराइल को चेतावनी दी है कि उसे इसके गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। योल गुजांस्की तेल अवीव स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्थान में वरिष्ठ शोधकर्ता है। वे 3 प्रधानमंत्रियों के अधीन इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में काम कर चुके हैं। उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि हिजबुल्लाह देश के अंदर एक अलग देश है जिसके पास महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सैन्य क्षमता है। आइए हिजबुल्लाह के साथ जंग शुरू होने पर इजराइल के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में समझते हैं। ईरान के सबसे करीबी प्रॉक्सी के रूप में शिया चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह ने हाल के वर्षों में केवल एडवांस हथियारों का प्रदर्शन ही नहीं किया, बल्कि यमन और इराक सहित मध्य पूर्व में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ एक रणनीतिक घेरा भी तैयार किया है। सैन्य विशेषज्ञों का अनुमान है कि हिजबुल्लाह के पास 30,000 से 50,000 लड़ाके हैं। हालांकि इस वर्ष हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने दावा किया था कि समूह के पास 1 लाख से अधिक लड़ाके और रिजर्व सैनिक मौजूद हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि समूह के पास 1,20,000 से लेकर 2 लाख रॉकेट और मिसाइल मौजूद है। हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा सैन्य हथियार बैलिस्टिक मिसाइल है, जो उसके हजारों में होने का अनुमान है। इसमें 250 से लेकर 300 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली 1500 मिसाइलें शामिल है। बीते सप्ताह के आखिर में हिजबुल्लाह ने कहा कि उनसे फादी 1 और फादी 2 मिसाइल से इजराइल के रामत डेविड एयर बेस को निशाना बनाया। यह बेस लेबनान सीमा में 48 किलोमीटर अंदर है। इजराइल के पास हिजबुल्लाह के मुकाबले बहुत बेहतर सैन्य शक्ति है, लेकिन ईरान समर्थित समूह के पास 500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली मिसाइलें हैं। यह पूरे इजराइल को कवर कर सकता है। हालांकि इसे इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास करना होगा। हिजबुल्लाह के पास जो रॉकेट और मिसाइलें हैं वो 500 किलोमीटर तक रेंज को निशाना बनाने में सक्षम है। इसका मतलब है कि वह पूरे इजराइल को कवर कर सकता है। हिजबुल्लाह की मिसाइल ताकत, मिसाइल कात्यूशा 107 से लेकर 122 स, रेंज इसकी 4 से लेकर 40 किलोमीटर, फलक 1 10 से लेकर 11 किलोमीटर, फर्ज 5 75 किलोमीटर, जलजाल 125 से लेकर 160 किलोमीटर, फतेह 110 250 से लेकर 300 किलोमीटर, सख्त BCD 300 से लेकर 500 किलोमीटर। इजराइल एक छोटा सा देश है और इसकी सैन्य शक्ति असीमित नहीं है। गुजांस्की ने इजराइल की चुनौती का जिक्र करते हुए बताया कि लेबनान की ओर
संसाधनों को मोड़ने का मतलब ये नहीं कि गाजा युद्ध खत्म हो गया है। इजरायली विशेषज्ञ और सेना के अधिकारियों ने भी बार बार कहा है कि आईडीएफ कमी से जूझ रहा है। हमास के साथ युद्ध की शुरुआत में आईडीएफ ने 2,95,000 रिजर्विस्ट की भर्ती की, लेकिन यह संख्या अपर्याप्त साबित हो रही है। ऐसे में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी जंग शुरू करने में इजराइल को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।